नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस को और ये जानेंगे कैसे कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस हेल्प करते हैं हमें ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर यहाँ पे थोड़ी सी मैं समरी देना चाहूँगा उस वीडियो की, ताकि आप जान सकें ऑब्जेक्ट्स होते क्या है। दोस्तों ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक डेटा टाइप है जो कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। समथिंग जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड हो, जैसे पर्सन या कार या कोई भी ऐसी चीज जो रियल लाइफ से रिलेटेड है, उसकी इंफॉर्मेशन वो होल्ड करके रखता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है। और जो की है वो बताती है क्या चीज है, क्या नाम है उसका, प्रॉपर्टी का या फंक्शन का। और वैल्यू कोई डेटा हो सकता है या फंक्शन हो सकता है, उसको भी देखेंगे वो क्या होता है। और ऑब्जेक्ट्स जो हैं मल्टीपल वैल्यूज रख सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो एक वैल्यू रख सकता है, जैसे कि नाम रख दिया उसमें आपने आशीष, राइट, तो वो एक ही चीज रख रहा है। फिर उसके बाद एज हो सकती है, कंट्री हो सकती है, उन सब के लिए आपको अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट्स के इस्तेमाल करके आप इकट्ठे सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रख सकते हैं किसी भी चीज की। जैसे पर्सन नेम हो गया आशीष, उसके बाद कंट्री होगी इंडिया, ऐसे सो एंड सो फोर्थ, जितनी भी डिटेल है आप सारी इकट्ठे एक साथ रख सकते हैं। और सिर्फ डेटा ही नहीं, आप फंक्शन भी उसके अंदर रख सकते हैं, फंक्शन जो उस डेटा पे काम करेंगे। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कार का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया हमने कर्ली ब्रैकेट के साथ और कर्ली ब्रैकेट से खत्म किया। और यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स है। कंपनी है मारुति, तो कंपनी की वैल्यू मारुति, मॉडल की वैल्यू स्विफ्ट, और ईयर 2022 और कलर ब्लू। तो इसमें आप देखेंगे कई सारी वैल्यूज इकट्ठी आ गई हैं, जो कार की डिटेल्स है सारी हमने एक साथ एक जगह पे रख दी है ना। अगर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लेते तो कंपनी एक वेरिएबल होता, मॉडल एक वेरिएबल होता, ईयर एक वेरिएबल होता, कलर एक वेरिएबल होता। लेकिन ऑब्जेक्ट की वजह की हेल्प से हमने सब कुछ इकट्ठा करके एक ही वेरिएबल के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी थैंक्स टू ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली पर्सन का ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें नेम है, एज है, सिटी है, सारी चीजें आ गई। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्या क्या अलग अलग तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के। तो दोस्तों अभी तक मैं ऑब्जेक्ट लिटरल को कवर कर चुका हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें मैंने बताया था कि की वैल्यू पेयर को कैसे हम कर्ली ब्रैकेट्स में डालते हैं। तो ये सिंपल है, अगर आप कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से एंड करते हैं और अंदर की वैल्यू पेयर रखते हैं, ये एक तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट लिटरल्स। ठीक है। आगे चलते हैं, एक है यूजिंग क्लास। इस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि क्लास के थ्रू भी आप ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जो है कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। तो एक और तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का, वो है कंस्ट्रक्टिव फंक्शन, उसको अब हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कंस्ट्रक्टिव फंक्शन होते क्या है दोस्तों। कंस्ट्रक्टिव फंक्शन दोस्तों एक स्पेशल तरीके का फंक्शन है जो कि न्यू कीवर्ड से आप ऑब्जेक्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लिखने में नॉर्मल फंक्शन की तरह ही है, लेकिन आप उसको जब इनिशियलाइज करते हैं, आप न्यू की तरह इनिशियलाइज करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जल्दी ही मैं दिखाऊंगा, तो अभी के लिए थोड़ी सी थ्योरी पे फोकस कीजिएगा। जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे आएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगी ये चीज। और क्योंकि ये फंक्शन है, इसको आप कोई भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स होंगे, आप उसको वैल्यू पास कर सकते हैं। वो भी अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम जो होता है ना दोस्तों, वो यूजुअली कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बट जरूरी नहीं है ऐसा करना। बट ये एक चीज है जो सारे डेवलपर्स, लगभग सारे जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स हैं, फॉलो करते हैं, तो आसान हो जाता है कि ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है या ये नॉर्मल फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। अदरवाइज कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, आप नॉर्मल फंक्शन को ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना सकते हैं। तो इसीलिए आप ज्यादातर डेवलपर्स कंस्ट्रक्टर फंक्शन के नाम को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और नॉर्मल फंक्शन के स्मॉल लेटर से। ठीक है, जिसको कैमल केसिंग और पैस्कल केसिंग भी कहते हैं। कैमल छोटे से स्टार्ट होता है, पैस्कल बड़े से।
चलिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को से कवर करते हैं। अब इसको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और डेटा टाइप्स के अंदर में मैं एक फोल्डर बना, यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन डॉट जेएस। ठीक है, फाइल बना दी। अब इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्टर फंक्शन लिखना है। कैसे लिखते हैं? जैसे कि नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं। पहले मैं इसको स्मॉल से स्टार्ट करता हूँ, पी स्मॉल केस में है। यूजुअली डेवलपर्स करते नहीं ऐसा, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि फर्क नहीं पड़ता आप किससे स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ एक नेमिंग कन्वेंशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको स्मॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया पर्सन, जो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैंने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी बनानी है, प्रॉपर्टी जो कि डेटा रखेगी, दिस डॉट नेम। तो दिस से मैं स्टार्ट करता हूँ और नेम देता हूँ आशीष। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया और दिस का मतलब है इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो इसके अब बनने जा रहा है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम नाम से प्रॉपर्टी डालो और उसकी वैल्यू रखना आशीष। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो बन गया। अब इससे ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं? तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लिखेंगे कॉन्स्ट माई पर्सन इक्वल्स टू न्यू पर्सन। ठीक है, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसको अभी हम कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल। चलिए इसको आप कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा और फिर टर्मिनल में आते हैं और इसको चलाते हैं। नोड फोल्डर का नाम है डेटा टाइप्स स्लैश, फाइल का नाम है कंस्ट्रक्टर फंक्शन डॉट जे। एंटर किया, इसने पर्सन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक और पर्सन बनाता हूँ। इसको कर देता हूँ माई पर्सन 1 और माई पर्सन 2। माई पर्सन 2 बना दिया मैंने और मैं माई पर्सन 2 को भी प्रिंट कर देता हूँ। माई पर्सन 1 को भी प्रिंट कर देते हैं और माई पर्सन 2 को भी प्रिंट कर देते हैं। तो इसको प्रिंट किया। अब दोनों दोनों प्रिंट हो गए, दो ऑब्जेक्ट बने थे, दोनों प्रिंट हो गए। लेकिन दोनों में नाम आशीष है बिकॉज मैंने यहाँ पे हार्ड कोड नाम आशीष किया हुआ। ठीक है, क्योंकि मैं कोई आर्ग्यूमेंट, कोई पैरामीटर तो ले ही नहीं रहा, कोई आर्ग्यूमेंट दे ही नहीं रहा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ पहले एग्जाम्पल में। क्योंकि मैंने हार्ड कोड किया हुआ है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर सेम ही वैल्यू आ रही है, राइट। सो इसी वजह से अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलेंगे जहां पे हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे ताकि हम चेंज कर सकें हर ऑब्जेक्ट को बेस्ड ऑन जो उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये मेरा काम पसंद आ रहा है, और मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं जो भी मैंने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में हैंड्स ऑन कोडिंग करके सीखा है वो मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकूं। तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज कवर करेंगे कंस्ट्रक्टर फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी तक हमने जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिए, और क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिए इसलिए हर ऑब्जेक्ट में सेम ही वैल्यू जा रही थी। अब हम एक और बनाते हैं फंक्शन और इसमें हम बड़ा कार नाम से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं और सी को कैपिटल रखते हैं। ठीक है, इसमें दो पैरामीटर लेते हैं, पहला कंपनी नेम और दूसरा मॉडल नेम। ठीक है, कौन सी कंपनी की कौन सी कार है। अगेन अब इसको हम अंदर सेव करना चाहते हैं। अंदर हम लिखते हैं दिस डॉट मॉडल नेम, मॉडल इक्वल टू मॉडल नेम। अब ये दोनों सेम होने जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी हो सकता है और जो आपका इनपुट पैरामीटर है उसका नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं दिस डॉट कंपनी, सेम भी आप रख सकते हैं। तो एक मैं सेम रख देता हूँ कंपनी नेम, एक को अलग रख देता हूँ कंपनी नेम इक्वल्स टू कंपनी नेम, और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं कंपनी नेम पहले से, कोई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास दो प्रॉपर्टीज तो आ गई हैं। अब मैं इसके अंदर एक फंक्शन भी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, दिस डॉट प्रिंट हु एम आई, मैं कौन हूं मुझे प्रिंट करो। अब ये क्या है? जैसे मैंने बताया, इसको हम बनाएंगे फंक्शन, ये फंक्शन है। ठीक है, और फंक्शन को फंक्शन की तरह बना देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, इसको प्रिंट करा देते हैं बस, और यहाँ पे लिख देते हैं
माय कंपनी नेम इज, और यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल का इस्तेमाल करते हैं, दिस डॉट कंपनी नेम, एंड माय मॉडल इज, इसको फिर स्ट्रिंग लिटरल्स दिस डॉट, ठीक है, इसको हमने प्रिंट करा दिया। तो जब भी प्रिंट हुआ माय कॉल होगा फंक्शन, कंसोल लॉग हो जाए, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो पहले बनाते हैं कॉन्स्ट होंडा सिटी का बनाते हैं, होंडा सिटी इक्वल्स टू, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना तो क्या करेंगे, न्यू कार। अब न्यू कार क्या ले रही है, 2 पैरामीटर, तो इसको 2 यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स दे देंगे। क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये होंडा की कार है तो कंपनी नेम है होंडा और मॉडल नेम है सिटी, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग होंडा सिटी, ठीक है, होंडा सिटी। ऐसे ही हम एक और कार बना देते हैं दोस्तों, उस कार को का नाम रख देते हैं हम मारुति स्विफ्ट, मारुति स्विफ्ट बनाते हैं एक और ऑब्जेक्ट, कंपनी का नाम है मारुति और मॉडल का नाम है स्विफ्ट, ठीक है। और इसको भी प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग मारुति स्विफ्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये भी प्रिंट हो गया। कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिए, टर्मिनल में आइए, इसको चलाते हैं। तो इसने क्या किया दोस्तों, एक कार का ऑब्जेक्ट बनाया। कैसे पता चल रहा है मुझे ये ऑब्जेक्ट है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट से एंड हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें मॉडल है, कंपनी नेम है, और प्रिंट हुआ माय, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, कह रहा है एक फंक्शन भी है प्रिंट हुआ माय, ठीक है। और सिमिलरली मॉडल है, कंपनी नेम है, जो कि स्विफ्ट और मारुति है, और एक प्रिंट हुआ माय, इसके पास भी फंक्शन है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो होंडा सिटी डॉट प्रिंट हुआ माय, ठीक है। और सिमिलरली मारुति स्विफ्ट का भी प्रिंट करा देते हैं, मारुति स्विफ्ट डॉट प्रिंट हुआ माय, और इसको चलाते हैं। क्या हुआ, माय कंपनी नेम इज होंडा एंड माय मॉडल इज सिटी, माय कंपनी नेम इज मारुति, दोनों ने अपनी अपनी डिटेल्स प्रिंट कर दी। तो इससे हमने क्या सीखा दोस्तों, एक हमने ये थोड़ा सा इस पहले वाले एग्जाम्पल से थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अब हम, और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर हम डेटा भी ले रहे हैं, फंक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं, और वो फंक्शन उस डेटा का इस्तेमाल करके कुछ काम कर रहा है, जिसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं, कि सब चीज एक, जैसे कैप्सूल होता है सब कुछ उसके अंदर होता है, वैसे इनकैप्सुलेशन एक कैप्सूल मतलब जैसे जो दवाई खाते हैं हम, कैप्सूल दवाई, ऐसे ही ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू या क्लास के थ्रू भी हमें क्या हेल्प कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनाने में, जहां पे डेटा और फंक्शन इकट्ठे एक जगह पड़े हुए हैं। तो डेटा भी वही है और जो फंक्शन उस डेटा पे काम कर रहा है वो भी वही उसके साथ ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज इनकैप्सुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज समझते हैं। इसके अंदर है नेक्स्ट चीज, ऐड प्रॉपर्टीज आफ्टर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। अब दोस्तों ये तो हो गया फिक्स कि मैंने यहाँ पे एक कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, कोई फंक्शन डिफाइन कर दी, ये तो फिक्स है, हर ऑब्जेक्ट को ये चीज मिलेगी मिलेगी। पर हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट हो कि मैं मारुति स्विफ्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी डालूं जो ऑब्जेक्ट में डिफाइन नहीं है लेकिन मैं डालना चाहता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मारुति स्विफ्ट डॉट, अब मैं क्या लिखूंगा, लेट्स से यहाँ पे कार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ठीक है। कार का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखते हैं HR34, ठीक है, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। और इसको मैं फिर क्या करता हूँ दोस्तों, प्रिंट करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, दोबारा से कंसोल डॉट लॉग मारुति स्विफ्ट। अब इसमें एक चीज नजर आएगी आपको कि अब मारुति स्विफ्ट के पास तो कार रजिस्ट्रेशन नंबर होगी लेकिन होंडा सिटी के पास नहीं होगी, बिकॉज होंडा सिटी में तो मैंने डाला ही नहीं। चलो इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिए, चलाइए। अब देखिए, इसको दोबारा, होंडा सिटी को भी दोबारा प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस दिखे। अब देखिए क्या हुआ, मारुति स्विफ्ट के पास कार रजिस्ट्रेशन नंबर है लेकिन होंडा सिटी के पास कार रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि कुछ चीजें तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जब आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना रहे हैं, वो तो हर ऑब्जेक्ट को मिलेगी। उसके अलावा आप कस्टम प्रॉपर्टीज भी उसके अंदर डाल सकते हैं, वो उसी ऑब्जेक्ट के पास रहेंगी जिस पे आपने उसको डिफाइन किया, दूसरे को नहीं मिलेगी। मारुति पे डिफाइन किया तो मारुति के पर रही, होंडा होंडा को नहीं मिलेगी, ठीक है।
ऐसे ही आप फंक्शन भी ले सकते हैं सिमिलरली, इक्वल टू यहाँ पे फंक्शन है वो भी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जिसके थ्रू हमने कंस्ट्रक्टिव फंक्शंस को समझा। अब आगे चल के एक लास्ट चीज और समझते हैं कि कंस्ट्रक्टिव फंक्शन की लिमिटेशन क्या होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू अगर हम क्लास बनाते हैं या ऑब्जेक्ट, लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कंस्ट्रक्टिव फंक्शन की लिमिटेशन ये होती है दोस्तों कि कंस्ट्रक्टिव फंक्शन हर इंस्टेंस पे उस मेथड की एक, अगर उसके अंदर कुछ मेथड्स हैं तो उसकी कॉपी बनाता है, जैसे कि हर प्रॉपर्टी की कॉपी बनती है, जो कि मेमोरी में बड़ा ही इनएफिशिएंट होता है क्योंकि हर चीज कॉपी हो रही है बार बार मेमोरी। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास जो कि हमने इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन, कार कंस्ट्रक्टर फंक्शन से बनाया। दोनों के अंदर अंदर ही प्रिंट हुआ माय फंक्शन पड़ा हुआ है, उसकी एक कॉपी पड़ी हुई है। तो यानी जो प्रिंट हुआ माय है, जो ये रैम में इसके अंदर की जो इंस्ट्रक्शन, अभी तो एक लाइन है, कई लाइन्स हो सकती थी, ये एक लाइन इसके अंदर भी मेमोरी में रैम में जगह ले रही है, और वही लाइन इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपकी रैम के अंदर जगह ले रही है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग जगह ले रही है, जबकि है तो सेम। लेकिन अगर यही चीज आप क्लास में डिफाइन करते तो ऐसा ना होता, तो वो अलग अलग जगह नहीं लेती, वो एक कॉमन जगह पड़ी होती जहां पे दोनों उसको रेफर कर लेते। तो इसकी ये लिमिटेशन है कि आप जितने ऑब्जेक्ट्स बनाते चले जाएंगे, लेट्स से आपने 100 ऑब्जेक्ट बना दिए, तो इस फंक्शन की 100 कॉपीज पड़ी होंगी रैम के अंदर, जो कि इसकी इनएफिशिएंसी है। ठीक है, इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। तो इसमें एक लिमिटेशन है, अगर आप बहुत सारे फंक्शंस बनाना चाहते हैं तो बेहतर है आप क्लास का इस्तेमाल करें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा। प्लीज़ प्रैक्टिकली करके देखिएगा, नहीं समझ आया तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगा दोबारा से एक्सप्लेन करने की। एंड वीडियो को अगेन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो मेरा गोल है दोस्तों कि मैं फ्री में बहुत सारे लोगों तक नॉलेज पहुंचा सकूं, उसमें मैं सक्सीड हो पाऊं। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।